आज की कहानी है काम वाली बाई शीला। रीता और हरीश दोनों पति पत्नी थे। दोनों अपने गांव से दूर शहर में रहते थे। दोनों की शादी को अभी कुछ 6-7 महीने ही हुए थे। ऐसे में दोनों ही घर से बाहर पूरा दिन रहकर नौकरी किया करते थे और घर में काम करने के लिए एक काम वाली बाई शीला रहती थी। वो पूरा दिन घर का काम करती। रीता और हरीश के आने से पहले खाना बनाकर अपने घर को चली जाती। ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलती। शीला स्वभाव से बड़ी नटखट और मजाकिया थी, इसीलिए रीता को भी उसका घर पर रहना और काम करना अच्छा लगता। उसकी चटपटी बातें तो मानो सर के ऊपर से जाती, लेकिन फिर भी शीला उसी से सबका मन मोह लेती। हरीश की माँ गीता जी जो गांव में अकेले रहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि शहर की हवा उनको जमेगी नहीं, इसलिए वो अपने बेटे बहू से दूर गांव में रहती थी। एक दिन जब गीता जी गांव के एक वैद्य से अपने बुखार की दवा लेने गई हुई थी, तब उन्होंने गीता जी को सलाह देते हुए कहा, अरे गीता जी, क्यों इतना तकलीफ कर रही हो? शहर में आपके बेटे और बहू हैं, उनके पास चले जाइए ना। आपको वहाँ रहते रहते वहाँ का हवा पानी ठीक लगने लगेगा। यहाँ भला कौन है आपका? आप ठीक कह रहे हैं वैद्य जी, मुझे अपने बेटे और बहू के पास आखिर चले ही जाना चाहिए, गीता देवी बोली। ऐसे में गीता देवी अपने बेटे को फोन करती हैं और एक दिन रीता और हरीश गांव में आकर अपनी माँ को गाड़ी में बिठा शहर के घर में ले आते हैं। वहाँ रीता अपनी सास को घर पर रखने के लिए बहुत खुश होती है। चलिए माँ जी, अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ रहने आ गए, क्योंकि हरीश और मुझे आपकी बहुत चिंता होती रहती थी। यहाँ कुछ दिनों रहते रहते आपका मन बदल जाएगा और पास में ही आपकी हम उम्र की राजश्री जी रहती हैं। मैं उनका आपसे परिचय करवा दूंगी। आप और वो मिलकर सत्संग जाया करना। रीता अपनी सास से कहती है, हाँ बेटा, लेकिन तुम लोग तो पूरा दिन घर के बाहर रहोगे, मैं घर में बिल्कुल अकेली कैसे रहूंगी? गीता देवी जी ने कहा। अरे आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, शीला है ना। अरे आप उसकी चटपटी बातें सुनेंगी तो आपको गांव की याद भी नहीं आएगी माँ जी। वह घर में तो पूरा दिन रहेगी, आपको कोई भी जरूरत हो तो उससे कह देना। आप आराम से रहिएगा माँ जी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, शीला को वो अभी तक आई क्यों नहीं, उसको फोन करती हूँ। और उतने में शीला दरवाजे पर ही होती है। अरे भाई, इतना फोन काहे को मारती तुम? मैं तो इधर ही खड़ी आपकी बातें सुन रही थी। शीला बोली। हाँ महारानी, तुम बाहर से हमारी बातें सुन रही थी और लेट क्यों आई? यह माँ जी हैं, गाँव से आई हैं, इनका खूब अच्छे से ख्याल रखना। रीता बोली। मन ही मन शीला बड़बड़ाती है, घर में एक सास कम थी क्या, दूसरी यहाँ भी आ गई? क्योंकि शीला को लगा कि रीता की सास भी उसकी सास की ही तरह खड़ूस और लालची होगी, जबकि गीता देवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह का समय था। आज रीता और हरीश ने माँ जी के आने की खुशी में छुट्टी ली थी। काम वाली बाई शीला नई नई अंग्रेजी की भाषा सीख रही थी। ऐसे में वह हर बात के पीछे आई एम वेरी वेरी फनी को वह टूटी फूटी जोड़कर आई एम वेरी वेरी फनी कहती थी, और यह सुन रीता और हरीश की बार बार हंसी छूट जाती। ऐसे में गीता जी भी यह देखकर दंग रह गई कि शहर में काम वाली बाई भी कितने मजे से अंग्रेजी बोलती है। ऐसे ही रोजाना चलता रहा। धीरे धीरे गीता जी का भी शहर में मन लगने लगा। दिवाली का त्योहार नजदीक ही था। ऐसे में गीता जी ने शीला से कहा कि जरा घर की साफ सफाई करनी होगी। घर में सब थे और शीलाबाई तुरंत बोली, काम तो कर दूंगी, पर इस बार ना मुझे जरा काम के सही दाम लगा कर देना। मेरा पगार भी बढ़ा देना जीजी। मेरी सास बड़ी लालची, हाथ में पैसे आते ही खा जाती है मुझे, तो आप जरा पगार बढ़ा देती तो उनकी भूख शांत होती। ऐसे में गीता जी बोली, ठीक है शीलाबाई, चलिए आज से आपको 50 पैसे पगार की ज्यादा दूंगी। इतना सुनते ही शीलाबाई का तो चेहरा ही देखने लायक था। भला 50 पैसे से पगार बढ़ाने का मतलब क्या था, वो आश्चर्य से सोचती ही रही। उतने में ही गीता जी हंस पड़ी। आई एम वेरी वेरी फनी टू शीलाबाई। और फिर समझ गई कि यह तो गीता जी ने मजाक किया था। शीलाबाई की वजह से ही गीता जी गांव से दूर शहर आकर मन लगाकर रहने लगी।
शीला न कोई काम में कमी होने देती थी। यह देखते हुए रीता ने शीलाबाई की पगार 1000 बढ़ा दी और दिवाली आने पर एक नई साड़ी और घर के लिए खूब सारी मिठाइयाँ भी दी। तो दोस्तों, ये थी आज की मज़ेदार कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।